मुरली महावाक्य है, बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि में ज्ञान होते हुए भी सामना कर लेते हैं, अवज्ञा कर देते हैं, तो फिर साथी रहे होंगे? नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं आज्ञाकारी, बेवफा, गैर फरमानबरदार ऐसा पाठ बजाने के हैं। ये तो हुई ज्ञान की बात। अब अज्ञान काल में माने भक्ति मार्ग में भी, भौतिकवादी दुनिया में भी जो शास्त्र बने हैं उसमें रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि बाली का जो चरित्र दिखाया गया कि उसका कभी सामना नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा वरदान मिला था, जो भी उसके सामने आएगा युद्ध लड़ने के लिए तो उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। तो दोनों बातों को हम कैसे टैली कर सकते हैं? दोनों बातों को आध्यात्म में कैसे देख सकते हैं? क्योंकि आध्यात्म माना ही चेतना के अंदर की बात है, मन बुद्धि के अंदर की बात है। तो यहाँ बाप भी कोई व्यक्ति नहीं है, देहधारी नहीं है। ज्ञान सूर्य की बात है, सर्वोच्च स्तर की चेतना के सर्वोच्च स्तर की बात है, सत्य की आवाज़ है। और बाली भी कोई बाहर स्थूल बानर नहीं है, वो अहंकार की बात है, देह अभिमान की बात है, पुराने संस्कारों का जिसमें बल काम कर रहा है उसकी बात है। जो कहता है मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ, मैं करूँगा, यही अंदर का बाली है। तो अब समझते हैं सामना करना इसका क्या मतलब है। अब दोनों का सामना करने में भी अंतर है बहुत बड़ा। बाप का सामना करना और बाली का सामना करना, इसमें भी अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। बाप का सामना करना क्या है कि जब सत्य स्पष्ट हो गया हो, सत्य का हमको जानकारी हो और फिर भी अहंकार या मन उससे टकराए। जैसे कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं जो अनैतिक है, अंदर से आवाज़ आती है नहीं ये गलत है, लेकिन मन कह रहा है, अहंकार कहता है नहीं यही करना है, यही करना है, इससे ये फ़ायदा मिलेगा, यही सही है। तो क्या हुआ, अंदर की आवाज़ को दबा दिया और मन की आवाज़ को, अहंकार की आवाज़ को सुन लिया। ये बाप का सामना है, क्योंकि सत्य क्लियर हो चुका था, सत्य असत का विवेक जाग गया था, तो नैतिक अनैतिकता की भी पहचान हो गई थी। तो आवाज़ आ रही थी कि नहीं ये अनैतिक है, भीतर से पता है, लेकिन फिर भी क्या किया, उस काम को करने में डिले किया, असत्य को जस्टिफाई किया और अपनी चलाई। तो ये सामना करना हुआ। फिर सवाल पैदा होता है ऐसा हो क्यों जाता है, ज्ञान होते हुए भी अवज्ञा हो जाती है, क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार, अहंकार, देह अभिमान ये सब मिलकर सत्य के सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो सत्य की आवाज़ होती है वो शांत होती है, स्पष्ट होती है और हल्की होती है। और जो अहंकार रूपी बाली की आवाज़ है वो कैसी होती है, जोरदार होती है, जस्टिफाई करने वाली आवाज़ होती है, सिद्ध करने वाली आवाज़ होती है। तो वो दबा देती है उस हल्की आवाज़ को। तो अगर अहंकार जीत जाता है तो क्या साबित हो रहा है कि ज्ञान अभी तह तक नहीं गया है, सतह पर है, ऊपर ऊपर में है, सरफस में है। लेकिन जो संस्कार हैं वो अंदर गहराई में है, डीप है, इसीलिए संस्कार हावी हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाता है, बाप का सामना हो जाता है। समझते हैं बाली का सामना क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताया गया बाली का जो डायरेक्ट सामना करता है उसका आधा बल क्षीण हो जाता है। लेकिन राम ने क्या किया था, राम ने युक्ति युक्त कार्य किया था। राम ने डायरेक्ट सामना नहीं किया था, छुप कर बाली को बाण से मारा था। माना सामना तो किया था मगर छुप कर किया था। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सामना करने पर क्या होता है, इसकी भी एक साइंस है। अहंकार से हम सीधा सामना करेंगे, मैंने तुरंत प्रतिक्रिया कर दी, किसी ने कुछ एक्ट किया, हमने उसके तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, उसी के तल पर आ गए, उसी के लेवल पर आ जाते हैं, तो वो एनर्जी खींच लेता है, आधा बल खत्म हो जाता है। तो राम ने क्या किया था, छुप कर वार किया, प्रतिक्रिया नहीं दी।
फिर बाप का सामना क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पर सामना करने का अर्थ उससे अलग है। बाली का तो सामना करा राम ने, लेकिन छुप कर किया, लेकिन बाप का तो कभी सामना नहीं करना चाहिए। माना सत्य के खिलाफ कभी नहीं खड़े होना चाहिए। अंदर की आवाज़ को दबाना नहीं है, उसको चैलेंज नहीं करना है, विरोध नहीं करना है और उसको टालना नहीं है। उसमें क्या करना है? सत्य की आवाज़ आती है तो सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर हो जाना है, समर्पण कर देना है। और बाली के संग क्या करना है? लड़ाई मत करनी है। अहंकार के संग लड़ाई नहीं करनी, बहस नहीं करनी है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस ऑब्जर्व करना है, जैसे राम ने किया था। राम की नीति है युक्ति युक्त सामना करना। तो कोई इंसल्ट करता है तो अंदर दो बातें उठती हैं, दो तरह का मन दो तरह से कार्य करता है। एक तो है सत्य की आवाज़ आती है गहराई से, अंतर्चित्त वो क्या कहता है? शांत रहो, क्योंकि ये उसका संस्कार है, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। फिर दूसरा मन क्या कहता है? ऊपर का अहंकार क्या कहता है? जवाब दो, उसे दिखाओ। माने अगर उस अहंकार से लड़े तो क्या होता है? एनर्जी लॉस, शक्ति क्षीण हो जाती है। बाली को देखा तो अहंकार रूपी बाली कमज़ोर हो जाता है और बाप को मान लिया तो स्थिरता आ जाती है। माना बाली को हराना तो है, लेकिन उसके तरीके से नहीं। बाप को पाना है, लेकिन उसके खिलाफ जाकर नहीं। बाप है सत्य जिसमें समर्पण करना है, बाली है अहंकार जिसे देखना है, लड़ना नहीं है। सत्य के सामने झुकना है और अहंकार से लड़ना नहीं, ये राम की नीति कहती है। अहंकार से लड़ेंगे तो हारेंगे, और अगर इसके देखा तो वो खुद मर जाएगा। महावाक्य भी ऐसा कहते हैं, माया तो कागज का शेर है, हाथ लगाओगे तो मर जाएगी। आध्यात्म कहता है भागो नहीं जागो। इसीलिए साधना में कहा जाता है लड़ाई मत लड़ो, अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ। तो उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमें पता है शांत रहना सही है, शांति आत्मा का स्वधर्म है, फिर भी कोई गुस्सा कर रहा है तो हम प्रतिक्रिया दे देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? माने सत्य के खिलाफ खड़े हो गए। या फिर क्या करते हैं? दूसरा काम, बाली का सामना कर लेते हैं। माने बाली का यहाँ सामना कैसे करते हैं कि अपने अंदर का जो अहंकार था वो कहता है नहीं, इसने ऐसे बोला, तुम भी ऐसे जवाब दो पलट के। तो क्या करते हैं हम कि उसका सामना कैसे करते हैं कि नहीं, मैं तो गुस्सा नहीं करूँगा और इसको कोई जवाब नहीं दूँगा। तो दबा दिया, उसको समझा नहीं, ऊपर से गुस्सा नहीं किया, ऊपर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अंदर ही अंदर सुलगते रहे। तो क्या हुआ? सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है। माने दोनों ही रास्ते गलत थे। तो क्या हुआ? अपने अहंकार से लड़ना माने बाली से सामना करना, तो एनर्जी क्या हो गई? ड्रेन आउट हो गई, शक्ति क्षीण। सही तरीका क्या था कि गुस्सा उठ रहा था और हम देखते हैं, जवाब देने का मन है पर रिएक्ट नहीं करते हैं, अंदर की आवाज़ को मान लेते हैं, उसको रिगार्ड देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी को शुगर की बीमारी है, उसके सामने मीठा आ जाता है तो अंदर से आवाज़ आती है, बाप कहता है माने मीट मत खाओ, शरीर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अहंकार क्या कहता है? खा लो, बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा मज़ा आएगा। तो बाप का सामना करना क्या हो गया कि जानते हैं कि ये गलत है फिर भी खा लिया। और बाली का सामना मतलब क्या हुआ? खुद से लड़ने लगे कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और मन बहुत कर रहा है, बार बार वहीं बुद्धि जा रही है, तो तनाव बढ़ जाता है। ये बात क्या थी कि जो क्रेविंग हो रही थी, जो लालसा उठ रही थी, उसको खाने की इच्छा पैदा हो रही थी, उसको ऑब्जर्व किया, शांत रहे, उसकी गहराई में गए तो सही को चुना, क्लैरिटी आ जाती है। तो बाप माने आंतरिक गाइडेंस जिसको फॉलो करना है, और बाली है डिस्टरबेंस जो होता है अहंकार के कारण, उसे ऑब्जर्व करना है।